हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने जा रहे हैं जिसका नाम है रेस्पिरेटरी कोटेंट। ठीक है ना। आरक्यू जिसको कहते हैं। देखो, आरक्यू वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ या वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज। अगर आपने किसी भी रेस्पिरेटरी रिएक्शन में कितना कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रहा है अपॉन कितना ऑक्सीजन उसमें यूज हुआ है, इससे हम आरक्यू वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो आरक्यू जो है, हमेशा किसी किसी का आरक्यू एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, जीरो हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है। तो देखते हैं आरक्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट कितना है। आरक्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट एक होता है। फैट और प्रोटीन का आरक्यू एक से कम होता है। ऑर्गेनिक एसिड का आरक्यू हमेशा एक से ज्यादा होता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन का आरक्यू हमेशा इनफाइनाइट होता है। अब हम आगे आते हैं और वन बाय वन इसको हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है। देखिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू, मान लो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हमारे पास ग्लूकोज है ना। मोस्ट फेवरेट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट तो ग्लूकोज ही होता है। ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ग्लूकोज में 6 ऑक्सीजन इस्तेमाल होता है और 6 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और 6 वाटर। हमें मतलब बस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से ही है। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो 6 कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन 6 ऑक्सीजन, तो इसका जो आरक्यू हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। इसका आरक्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू हमेशा 1 होता है। अब हम आते हैं आरक्यू ऑफ फैट देखते हैं, जो कि फैट का आरक्यू 0.7 होता है, मतलब लेस देन 1 होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ट्राईपामेटिक एसिड है। ट्राईपामेटिक एसिड मतलब पामेटिक एसिड में 16 कार्बन होता है और ट्राईपामेटिक एसिड है और उसमें उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो 145 ऑक्सीजन इस्तेमाल होता है और 102 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। अब आरक्यू निकालेंगे तो 102 अपॉन 145 मतलब 0.7 आ गया, जो कि लेस देन 1 है। प्रोटीन्स का जो आरक्यू है, प्रोटीन का आरक्यू भी 0.9 आता है, लेस देन 1 है। मिक्स्ड डाइट का जो आरक्यू है वो 0.89 आता है। क्लियर है। अब आते हैं हम ऑर्गेनिक एसिड का आरक्यू निकालते हैं। कुछ ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जैसे ऑक्जेलिक एसिड और मैलिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड का आरक्यू हमेशा एक से ज्यादा होता है। जैसे ऑक्जेलिक एसिड है हमारे पास। देखो, ऑक्जेलिक एसिड को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ले लिया हमने ऑक्जेलिक एसिड का, और 1 ऑक्सीजन इस्तेमाल होता है, 4 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, 2 वाटर रिलीज होता है। तो अब इसका आप आरक्यू निकालेंगे तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुआ है? 4। और कितना ऑक्सीजन यूज हुआ है? 1। तो कुल मिला के ऑक्जेलिक एसिड का आरक्यू हमेशा 4 आता है। दिस इज वेरी वेरी IMP। ऑक्जेलिक एसिड का आरक्यू हमेशा 4 आता है। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, हम मैलिक एसिड की बात करते हैं। मैलिक एसिड का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो मैलिक एसिड है, मैलिक एसिड का आरक्यू के लिए अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए, मैलिक एसिड को ऑक्सीडाइज करने के लिए 3 ऑक्सीजन इस्तेमाल होता है और 4 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। जब 4 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ अपॉन 3 ऑक्सीजन इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे आरक्यू कितना हो जाएगा? 4/3। तो 4/3 मतलब 1.33। मैलिक एसिड का आरक्यू 1.33 आता है। ठीक है, ये भी एक से ज्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आरक्यू ऑफ एनेरोबिक रेस्पिरेशन। एनेरोबिक रेस्पिरेशन का जो आरक्यू है वो हमेशा कितना आता है? इनफाइनाइट आता है। एनेरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब भाई ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इस्तेमाल ही नहीं हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन 0 ऑक्सीजन करेंगे तो वो इनफाइनाइट आएगा। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन का जो आरक्यू है वो इनफाइनाइट आता है। आरक्यू ऑफ सक्यूलेंट प्लांट या ओपुंसिया या कैम प्लांट कह लें तो इसका हम लाइट डी एसिडिफिकेशन का आरक्यू निकालते हैं। दिन में आपको पता है सक्यूलेंट प्लांट स्टोमेटा जो है वो क्लोज होते हैं, दिन में, रात में खुलते हैं, क्योंकि सक्यूलेंट प्लांट के जो स्टोमेटा होते हैं वो स्कोटो एक्टिव होते हैं, है ना। स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा होते हैं, तो दिन में स्टोमेटा बंद होते हैं। जब स्टोमेटा बंद होता है तो दिन में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज नहीं होता, या आप कह सकते हैं जो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सेप्ट अंदर नहीं आता, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल अंदर नहीं होता। और इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड 0 हो गया, और 0 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया तो इसका आरक्यू हमेशा कितना आता है? 0 आता है।
आई होप कि आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगा होगा और ऐसे ही बहुत सारे छोटे-छोटे इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे। आप लोग जो है एकदम कंटिन्यू रहिए चैनल पे, बने रहिए और जितने भी छोटे-छोटे वीडियोज़ ये बूस्टर की तरह काम करता है एक तरीके से, तो आप इसको ज़रूर देखा करिए, ज़रूर पढ़ा करिए और ज़रूर इसका नोट बनाया करिए। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट।